हाँ तो गाइस, हमारी आज की ये वाली कहानी एक ऐसे नोबल स्कूल के बारे में है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ अमीर घरानों की लड़कियां पढ़ा करती थी। एंड गलती से एक मिस्टेक के चलते हमारा ठरकी लौंडा उस स्कूल में पहुंच जाता है, क्योंकि उस स्कूल वालों को लगता है कि हमारा ये लौंडा एक नंबर का मीठा है। पर हालांकि मीठा तो वो स्कूल के स्टूडेंट की जिंदगियां करने वाला था, क्योंकि ये लौंडा हमारा मीठा नहीं बल्कि पूरी तरीके से स्ट्रेट था। बिल्कुल तुम्हारी वैसे तुम्हारी लुल्ली भी कहाँ स्ट्रेट है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। मतलब एक बिल्कुल पेंसिल की तरह ही स्ट्रेट था। और ये हम लोग आगे देखने वाले हैं कि वो लौंडा उस ऑल गर्ल्स स्कूल में जाकर क्या करने वाला है। बट वेट, उससे पहले तुम लोग सोच रहे होगे कि ये हरामखोर पिछले 4 मंथ से कहा था क्या मैं प्रेग्नेंट था। ये क्या बक रहे हो मादर। ऑफ कोर्स नॉट भाई, मैं एक पैदाइशी मर्दाना आदमी हूँ। तो फिर मैं 4 महीनों से कहा था, इसका रीजन मैं अभी बताता हूँ तुमको। तो जैसा कि तुमको पता है कि हिंदी कम्युनिटी में और स्पेशली एनीमे रिकैप की कम्युनिटी में हमको झाट अच्छा कुछ पैसा नहीं मिलता, और ये बात तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुन रखी होगी। तो मैं भी बेचारा पैसों के चक्कर में पड़ गया, और तुमको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा पैसे कहाँ पे मिलते हैं। और नहीं, मैंने ओनली फैन नहीं खोल रखा, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, वो भी इंग्लिश में। और पूरे 4 महीने तक उस इंग्लिश चैनल पे काम करने के बाद, जबकि अब मुझे काफी अच्छे खासे पैसे उस चैनल से मिलने लग गए हैं, तो पैसों के लिए मुझे अब इस चैनल पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। और इस चैनल पे मैं जो चाहे वो अपनी मन मर्जी का अच्छा कंटेंट डाल सकता हूँ, जो कि तुम भी देखना चाहते हो। एंड आई थिंक अब मैंने अपनी सफाई दे दी है कि मैं इतने महीनों से कहाँ पे था, और अब मैं इस चैनल पे वीडियोस डालने वाला हूँ। सो यार, इसी के साथ हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जिसके स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर कीमिटो को देख पाते हैं, जिसके पास की उसकी दोस्त आती है उसको लंच के लिए उठाने के लिए, क्योंकि ये साला भंड होके क्लास में सो रहा था। पर जैसे ही वो अपने क्लास से लंच करने के लिए बाहर आता है, तभी वहाँ पर कुछ मर्दाने से बहुत ज्यादा आदमी आ जाते हैं, और एक ही झटके में उसको उठा के अपने आर्म्स के बीच में पिचका के उसको अपने साथ ले जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड बात है, क्योंकि नॉर्मली लोग लड़कियों को उठाते, ये लड़कों को कैसे उठा दिया। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि बेचारे कीमिटो को एक काफी मोटी रस्सी बांध के सीधा एक स्कूल के सामने फेंक दिया जाता है, वो भी बिना उसके साथ कुछ कांड करे। अगेन डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर दोनों तरफ केला तो फिर सब रहेंगे अकेला। देन आगे फिर उसके पास वहाँ पर एक मियू नाम की लड़की आती है, जो कि उसकी रस्सियाँ खोलती है। एंड जब कीमिटो उससे इस सब के बारे में पूछता है, तो फिर वो उसको टोटली इग्नोर करके अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जो कि कीमिटो उसके पीछे चला भी जाता है। एंड आगे चलते चलते वो मियू नाम की मेड वहाँ पर कीमिटो को सारा माजरा समझाती है कि दरअसल ये एक एकेडमी है जिसका नाम सेकंड एकेडमी है, एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉयल और नोबल घर की लड़कियाँ पढ़ा करती हैं, जो कि बचपन से ही यहीं पर ही बढ़ी रही है, और उन्होंने बाहर की दुनिया बिल्कुल भी नहीं देखी, इसलिए वो काफी ज्यादा इनोसेंट है एंड रियल वर्ल्ड के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। यानी कि अगर तुम उनके सामने जाकर बोल दोगे कपड़े निकाल, तो वो सही में कपड़े निकाल देगी। Nice. तो यही सब कुछ बताते बताते फिर वो दोनों वहाँ पर उस एकेडमी के प्रिंसिपल के पास पहुँच जाते हैं, जिसका कि नाम मारिया होता है, एंड वो भी ऑल्सो एक वुमन ही होती है। एंड एक्चुअली में कीमिटो को हैरानी तो वहाँ पर उनकी बात सुनकर होता है, क्योंकि वो बोलती है कि दरअसल ये जो लड़कियाँ इतनी ज्यादा इनोसेंट है, वहाँ पर एक लौंडे को क्यों लाया गया है, ताकि वो लौंडा उन सारी लड़कियों को इस बात के लिए ट्रेन कर सके कि इन जैसे लौंडों से कैसे बच के रहना है। ये सुनकर कीमिटो तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि सिर्फ उसे ही क्यों चुना गया, उसके बदले यहाँ पर किसी और को भी तो लाया जा सकता था। जिसके जवाब में वो दोनों कहती है क्योंकि उनको एक एवरेज सा नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक लौंडा चाहिए था, और उसकी एक स्पेशलिटी भी है क्योंकि वो मीठा है, यानी कि गे। Why are you gay? जो सुनकर कीमिटो सदमे में गया ही था कि मियू वहाँ पर इसके पीछे का रीजन बताती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही उसको लौंडों के आसपास ही देखा है, जिससे उनके स्कूल वालों ने ये कंक्लूड किया कि असल में कीमिटो एक मिठा है, जो कि एक्चुअली में वो नहीं है। ये सुनकर कीमिटो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से और सीरियसनेस के साथ वहाँ पर सच्चाई बताने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसकी बात मर्दानगी पे आ गई थी। पर जैसे ही उनको वहाँ पर इस चीज की भनक लगती है कि कीमिटो एक मिठा नहीं भी हो सकता, तो फिर वो वहाँ पर उसको एक और दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं, जो कि एक बड़ी सी कैंची लेकर उसके औजार को काटने का था, क्योंकि उनके हिसाब से ना रहेगा बांस और ना ही कोई बंदे उसकी बांसुरी बजा पाएगी।
ये सुनने के बाद तो वहाँ पर अगर शैतान भी होता तो वो भी इस चीज के लिए मान जाता, क्योंकि औजार की बात थी। इसी वजह से कीमिटो भी वहाँ पर इस चीज के लिए मान जाता है कि हाँ वो एक मिठाई है। You are gay. एंड इस चीज को कंफर्म करने के बाद फिर वहाँ पर मियो उसको लेकर गर्ल्स के क्लासरूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचते ही कीमिटो को वहाँ पर हेवन दिखता है, यानी कि थिक थाइस दिखते हैं, क्योंकि उसकी वही फैटिश थी। और ये देखते ही वहाँ पर उसकी हालत खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसका सपना उसके आंखों के सामने था। पर हालांकि बड़ी कैची के बारे में सोचकर वो जैसे न तैसे खुद को कंट्रोल कर ही लेता है। एंड यार आज के लिए बस इतना ही। एंड तुमको लग रहा होगा कि ये काफी छोटी वीडियो है, पर हालांकि ये छोटी वीडियोस में काफी जल्दी डिलीवर कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं छोटी वीडियो ही बना रहा हूँ। एंड ऑल्सो आज मैंने ऑलरेडी ही एक घंटे की वीडियो अपने इंग्लिश चैनल के बना रखी है, इसी वजह से मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही।